तुम्हारे जैसा घटिया लड़की हमको समझ में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मैं आज बात करने वाली हूँ कि सचिन और मनीषा जो है और उसके बीच आ जाती है नेहा तिवारी। तो सबसे पहले हम मनीषा का ही गलती देंगे, क्योंकि मनीषा को किसी को इन्वॉल्व उतना करना ही नहीं चाहिए अपने पति के साथ। वो भी आजकल के ज़माने में जो है कोई किसी का नहीं हुआ है, कोई किसी का हुआ ही नहीं है। तो फिर किसी एक गैर औरत पे विश्वास कैसे कर ले? और जब उसके घर गई नेहा तिवारी, तो सचिन को और नेहा को एक कमरे में कैसे छोड़ दिया अकेले? उसको रहना चाहिए था साथ में। और जब हम अपने पे लेके देखेंगे, जब मेरे पति किसी और औरत का ज़्यादा ध्यान रखने लगेंगे, उसके पीछे ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, उससे सामान लेने लगेंगे, देने लगेंगे, तो हमको तो समझ में आना चाहिए ना। हम तो आंख बंद करके नहीं रहेंगे। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। तो वही बात है, उसको भी समझना चाहिए इस चीज़ को। मनीषा को अपना गलती का एहसास होना चाहिए कि मेरी भी गलती है। और नेहा का भी उतना ही गलती है। नेहा, एक तो उसका पति पहले छीन गया, उसका पति देहांत हो गया, उसको तो अकेले रहने का एहसास तो हुआ ही होगा बहुत ज़्यादा। अब प्लस एक बेटी है, 1.5-2 साल की बेटी थी, तो उसको अपना बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए कि हम कितने कष्ट से, कितने मेहनत से हम अपने बच्चे को पाले हैं, पोसे हैं, सब किए हैं। तो अगर आज जैसे मेरा पति नहीं था मेरे ऊपर, मेरे पति का साया नहीं था मेरे ऊपर, तो मेरी क्या हालत हो गई थी। और एक औरत के लिए ना सबसे बड़ा उसका जो होता है ताकत, वो उसका होता है पति। अगर उसका पति छिन जाता है, अगर उसका पति कोई भी किसी भी तरह से अगर कुछ हो गया, तो उसका जीना मुश्किल कर देता है। उसके बिना उसका ससुराल नहीं रहता है, उसका जीना ज़िंदगी नहीं रहता है। ये चीज़ तो उसको समझना चाहिए नेहा को, लेकिन नेहा पता नहीं भूल गई है कि क्या समझ रही है। तो वही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि नेहा को भी तो समझना चाहिए कि किसी का घर को तोड़ने से और बिगाड़ने से उस औरत का क्या होगा, उस लड़की का क्या होगा जिसका शादी हो रखा उसके साथ, और जिसका ज़िंदगी बसा है, जिसकी सास इतना बिलीव करती है उसके ऊपर। एक तो बेचारी को कितना 4-5 साल से उसको बच्चा नहीं हुआ है, एक भी बेबी नहीं हुआ है, ऊपर से उसको परेशान किया जा रहा है इतना भी ज़्यादा, और ऊपर से उसका पति ही छीनने के लिए चली गई। बताइए, ये क्या अच्छी बातें हैं? उतना बड़े घर में रहते हुए, उतना पैसा से, सब चीज़ से, अपना ब्यूटी पार्लर है, अपना बुटीक है, सारा चीज़ है, तो तुम खुद जब इतना पैसा कमा रही हो, तो फिर तुम किसी और के ऊपर ऐसे कैसे कर सकती हो यार? ऐसा होना चाहिए क्या तुमको? बताओ। अगर तुम्हारी बेटी जैसे है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगी? बताओ, क्या करोगी? तब तुम कहाँ जाओगी? क्यों? उस टाइम तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा होगा, तुम्हारा बेटी का घर उजड़ेगा। और मनीषा तो इतना हिम्मतबाज थी जो कि सब कुछ सह के रह गई। अब मेरे जैसी औरत मिल जाती ना, तो तुमको तो हम दम नोच के रख देते हैं। आजकल तो पहली बात है कि सगी भाई बहन जो है वही एक रिश्ते का नाम है। और कहाँ से भाई बहन पैदा लिया है क्या? कहीं माँ के कोख से पैदा लिया है जो भाई और बहन का रिश्ता निभाने आया है? क्यों? सचिन को अपना बहन नहीं था? क्यों सचिन को अपना बहन नहीं था? नहीं भी थी तो थी ना, अंशु थी ना। अंशु को उतना प्यार दीजिए, अंशु को जो सामान घट रहा है वो दीजिए। सबसे बड़ी बात है यही बात है कि अपने को तो कुछ देना नहीं, अपने से तो कुछ लेना देना ही नहीं, बस दूसरे पे फिदा हो जाओ।
ये कौन सी बात है? इतना कमाते हैं, इतना समझदारी है, पढ़ाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो पर भी जानते हुए किसी और औरत के साथ क्यों? तो आपकी बीवी में कुछ कमी थी क्या? आपकी बीवी में नहीं मिला? मनीषा, क्या चीज़ में कमी है तुमको? क्या तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है जो सचिन ऐसे करता है? सचिन को खींच के थप्पड़ मारो ताकि उसको पता चले कि अपनी बीवी होती है, किसी और औरत के पीछे मत जाओ। अरे अपने बीवी से प्यार कीजिए, अपनी बीवी से संबंध बनाइए, बाबू होगा, बाल बच्चा होगा, आगे बढ़ेगा वंश। और दूसरे के पीछे जाने से क्या होगा? दूसरा तो क्या करेगा ना, आज बात कर रहे हैं, सब पैसा ले लेगा, ऊपर से बदनामी उतनी, ऊपर से चल्लू भी जाएगा। तो फायदा? कोई फ़ायदा है? क्या हुआ? बात किए, पैसा गया, इज्जत गया, सब गया, बाकी बात क्या हो? वही बीवी काम दी जो ओरिजिनल बीवी है। इधर उधर की तो गई बाढ़ में, तेल लेने गई। इसीलिए और तुम जो नेहा, तुम जो है, तुम तो एकदम ख़त्म ही लड़की हो गई यार। तुम्हारा तो हम ब्लॉगों देखते थे, डेली ब्लॉग देखते थे तुम्हारा। तुम ऐसी नहीं थी कभी। तुम कैसे हो गई ऐसी? हो कैसे गई ऐसी, बताओ ना। तुम्हारा तो हम डेली ब्लॉग देखते थे, तुम तो ऐसी नहीं थी। पता नहीं तुम कैसे बन गई ऐसी, कैसे हो गई, हमको यही समझ में नहीं आता। तुम्हारे जैसा घटिया लड़की हमको समझ में ही नहीं आ रही कि कहीं और होगा। कलयुग में कैसे कैसे लोग होते हैं, बताओ। तुम्हारे बारे में सोच के लगता है क्या ही बोले, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता हमको। अभी भी छोड़ दो सचिन का पीछा और सुमित से शादी कर लो।